नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और आपको मैं आज बताऊंगी कि इस मौसम में मई और जून में हमें कौन सी सब्जियों के बीज लगाने चाहिए। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में ये शेयर करूंगी कि मुझे जो है गर्मियों में कौन से बीज हम लगाएं, क्योंकि इस टाइम इतनी तेज़ धूप हो रही है कि बहुत से जो गार्डनर्स हैं और जो बिगनर्स हैं वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में जो है सीड्स लगाए भी जाएं कि नहीं लगाए जाएं। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा है कि वो अपने हमेशा ही आगे की तरफ बढ़ती है और इसके लिए वो हमेशा ही उन चीज़ों को जो है वो उत्पन्न करती है जो उस मौसम में सरवाइव करते हैं और चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे कोई ग्रीन नेट है नहीं है। और देखिए आप, ये बैगन, सफ़ेद वाले बैगन हैं, वो लंबे वाले बैगन हैं। और लोबिया वगैरह मैंने जो लगाई थी पहले, और सभी में देखिए फ्रूटिंग हो रही है। तो ये अविश्वसनीय चीज़ लगती है कि ग्रीन नेट नहीं लगा है, उसके बाद भी इतने फूल हैं इनमें। देखिए आपको मैं दिख भी रहे होंगे और ये फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं बीजों के नाम बताती हूँ। तो इस टाइम जो अ, अब जो हम लोग सीड लगाएंगे, तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सीड्स होते हैं वो 3 मौसम के सीड आते हैं। और क्या है, दुकान वाले क्या करते हैं कि वही सीड आपको दे देते हैं। जो समर के सीड आपको वो अगर जो है दे देंगे, तो जो रेनी सीज़न आएगा, क्योंकि उसमें वो नहीं, वो उसमें पत्तियां आ जाएंगी या वो सरवाइव कर जाएंगे गर्मी में, पर उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो सीड की बात मैं करूँ तो 3 तरह के सीड होते हैं, एक समर सीज़न के और एक जो है रेनी सीज़न के और फिर जाड़ों वाले। तो जो रेनी सीज़न में सीड आते हैं वो देसी बीज होते हैं, और देसी बीज कह के ही अगर आप लाएंगे तो वो अच्छे से जो है वो आपको फ्रूटिंग देंगे। तो अगर अभी जो हम सब्जियां लगा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जो बीज हम ग्रो करेंगे या पौध तैयार करके लगाएंगे, तो वो अगले हमें बरसात के सीज़न में, जैसे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो लगभग 45 दिन में मिल जाएंगी। और जो जैसे लौकी, तुरई वगैरह जो भी हम इस सीज़न लगाएंगे, तो वो हमको कम से कम 60 से 70, नहीं तो 75 दिन के अंदर हमें वो फ्रूटिंग देंगी, जब तक कि पानी बरसने लगेगा। तो जो पहली जो मैं सीड आपको बता रही हूँ वो है भिंडी। भिंडी जो गर्मी वाली थी वो अब जो है उसका जो पौध होता है वो छोटा होता है, और वो छोटे पे ही भी जो है वो फ्रूटिंग करता है। लेकिन जो गर्मी वाला पौधा होता है वो बड़ा होता है, और वो बरसाती भिंडी कहलाती है। और इस उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, वो लंबा पौधा जाता है। तो वो वाला सीड आप मांग करके लाएं कि बरसाती भिंडी का हमें सीड लगाना है। तो वो सीड हो गया आपका जो है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सीड आता है वो है हल्दी। हल्दी इस टाइम आप ज़रूर लगाइए। हल्दी 2 तरह की होती है, मैंने देखिए पहले लगाया भी है, वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरा। हल्दी 2 तरह की होती है, एक काली हल्दी होती है जिसको आमा हल्दी बोलते हैं, और एक जो रेगुलर हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वाली हल्दी। तो उसका सीड आपको मिल जाएगा। हल्दी की जो राइजोम्स होते हैं उसी के द्वारा सीड्स बनते हैं, उनको आप ले आइए। और ग्रो बैग की मैं बात करूँ तो 12x12 के ग्रो बैग में आसानी से चल जाता है, तो आप इस टाइम लगा दीजिए। मई बेस्ट मौसम है और ये 8 से 9 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरे नंबर का सीड है वो है आपका अदरक। तो अदरक भी राइजोम के साथ ही लगती है। राइजोम्स मार्केट में जो अदरक मिल रही है उसी अदरक को आप लाएं, पर सावधानी उसमें करनी है, थोड़ा देर से जर्मिनेशन होता है। और आप इसको डायरेक्ट धूप में मत रखिए, थोड़ा छाँव वाली जगह हो वहाँ रखिए। और इस पर जो है बहुत ज़्यादा पानी भी मत दीजिए, वरना अंदर जो है अदरक सड़ जाएगी। तो 45 दिन के अंदर उसमें अदरक से पौधे निकल आएंगे। और उसके बाद जो इसी श्रेणी में जो जो बीज आता है वो है जो है घुइयाँ का। तो मैंने घुइयाँ लगाई है, और उसमें से अब जो है मैं वेट कर रही हूँ, थोड़े पौधे मुझे दिख भी रहे हैं। तो घुइयाँ भी आप लगा सकते हैं। तो घुइयाँ से तो 2 फ़ायदे हैं, पहले आपको पत्ते मिल जाएंगे उसके, और उसके बाद में जो है जब तैयार होगी तो उसमें घुइयाँ भी आपको खाने के लिए मिल जाएगी। बरसात का एक सीड है बहुत ही अच्छा, वो है मक्के का। तो मक्के को आप लगा सकते हैं। और मक्के का कॉम्बिनेशन जो है वो, अगर मैं कंपेनियन के रूप में करूं तो जो तुरई होती है, तुरई के पौधे आप जिस ग्रो बैग में लगाते हैं उसमें ही अगर आप मक्का लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि किसान भी यही करते हैं, तुरई के खेत में मक्के लगा देते हैं और फिर उसकी बेल तुरई की उन्हीं मक्कों पे चढ़ जाती है। तो वो दोनों कंपेनियन हैं। आप मक्के का सीड भी इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। लौकी लगा सकते हैं। तो जो लौकी अभी लगाई जाएगी वो देसी वैरायटी का बीज आप लाइए, तो वो बरसात में आपको जुलाई वलाई के मौसम में उसमें उसका लगभग 60 दिन के बाद उसमें जो है फ्रूटिंग आ जाएगी। तो लौकी में मेल फीमेल दोनों ही
तरह के बीज होते हैं, फ्लावरिंग होती है। तो बीज आप एक पॉट में जो बड़ा आपका ग्रो बैग हो उसमें लगाइए। कम से कम 24 इंच का ग्रो बैग आप लीजिए। 3 से 4 पौधे आप लगाएंगे तभी उसमें फ्रूटिंग होएगी, वरना फूल आएंगे और ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो एक लौकी के बाद मैं गिलकी की बात करूँगी, तो गिलकी भी आप लगा सकते हैं। और गिलकी भी जो है इसी मौसम में, बरसात के मौसम में उसमें फ्रूटिंग होती है। लेकिन ये सब बरसाती बीज हैं, आप इसको बोल करके लाइए कि मुझे देसी बीज जो हैं बरसात वाले वो दीजिएगा। और फिर तोरई भी इस टाइम आप डायरेक्ट इन बीजों को, जो लौकी तोरई है ये सब जो है डायरेक्ट सीडलिंग करिएगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट आप नहीं कर सकते, इतनी गर्मी हो रही है। जैसे ही आप हटाएंगे प्लांट को तो वो वैसे ही जो है वो प्लांट मर जाएगा। तो आप डायरेक्ट सीडलिंग करिए और आप तोरई लगा सकते हैं। और जो है, जो आपको पत्तेदार सब्ज़ी में आप पालक का सीड ले आइए। पालक आप ग्रो कर सकते हैं, तो उसको आप जो पालक लगा लीजिए तो आराम से पालक तैयार हो जाती है। मैंने पिछले साल भी लगाई थी। और उसके बाद लाल भाजी भी एक जो है पत्तेदार सब्जी है और गर्मी में तो बहुत ही आसानी से वो उग जाती है। तो लाल भाजी के सीड अगर आप लाके लगाते हैं, उसको छोटे सीड होते हैं, ऊपर डाल दीजिए मिट्टी के और हल्की हल्की मिट्टी से ढक दीजिए, तो वो आसानी से ग्रो होएगी। आप उसको काटते जाओगे वो फिर आ जाएगी। इसी तरीके से चौलाई भी आप लगा सकते हैं, ये भी गर्मी में लग जाएगी। तो ये पत्तेदार जो साग वाली सब्जियां हैं वो इस टाइम पे बोई जाती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। मिर्च के जो है आपको सीडलिंग करनी पड़ेगी। मिर्च आप लगाइए। मिर्च 2 तरह की होती है, एक अचार वाली और ये जो 2 से 3 वैरायटी आती है और खाने वाली मिर्च। इसके आप बीज ले आइए। तो अगर आप इनको लगा लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि इनका पौधा लगाने का 7 से 8 महीना चलता है मिर्च का पौधा। तो आप इसकी सीडलिंग करिए, उसके बाद इसकी पौध को आप ग्रो करिए, तो अचार वाली मिर्च भी आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी और हरी मिर्च भी जो है वो तैयार हो जाएगी। लोबिया है, लोबिया आप ग्रो कर सकते हो। मैंने पहले लगाई थी जो, उसमें तो देखिए फ्रूटिंग हो रही है और लोबिया के बीज भी आसानी से लग जाते हैं। क्लस्टर बीन को आप ला के लगाइए, बहुत अच्छे उसमें जो है फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है और इस गर्मी में क्लस्टर बीन बहुत आसानी से लग जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं। रह गया ये बैगन, तो बैगन की भी सीडलिंग आप कर लीजिए। बहुत वैरायटी के बैगन आते हैं और बैगन की सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि कम से कम लगभग ये चलता है 1 साल तक। अगर आपने अच्छे से देखभाल कर ली तो बैगन चलता रहेगा। तो ये इस तरह के बीजों से शुरुआत करिए। बरसाती बीज जो है उनको लगाइए, तो बरसात में आपको सब्जियां अच्छी खाने को मिलेंगी। और ये देखिए, अगर आपको कहीं मिल जाए तो ये शकरकंद की बेल देखिए, इतनी गर्मी होने के बाद ये कितनी हरी भरी है और मैंने इसको काट काट के कई जगह लगाया है। तो शकरकंद भी इसी मौसम में लगाई जाती है और ये इसकी बेल जो होती है उसी को काटते हैं, जिसको स्लिप्स बोलते हैं, उसके द्वारा शकरकंद जो है वो पैदा होती है। तो आपको अगर मिल जाते हैं तो वो लगा लीजिए। कंटोला आता है जिसको आप बोलते हैं परवल, जंगली परवल जो होता है वो भी बोलते हैं, कंटोला बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता है। उसकी जड़ कहीं मिले तो उसको लाके आप लगाइए। बीज से भी लगाते हैं पर वो कभी कभी नहीं अच्छे से उसमें फ्रूटिंग होती, तो वो मिल जाए कहीं तो उसकी जड़ लगा देंगे तो उसमें अपने आप जो है बेल निकल आएगी। और वो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम ये काम करने वाला है। धूप इतनी तेज़ होती, देख के लगता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं सुबह के टाइम ये वीडियो आपको बना रही हूँ और मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये काम आप करना शुरू करिए, आप लगाइए, तो बरसात आपका खाली नहीं जाएगा और आपको जो है आपके होम गार्डन में अच्छी सी सब्जियाँ मिलेंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आगे मिलते किसी और वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।